मारीच रूप धरि मृग सुहावा, सीता मोहि बड़ भल भावा। राम कछु फल होई हित नाना, सीता हरण करायहु ठाना। तो प्रिय मित्रों, मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया, जो माता सीता को अत्यधिक प्रिय लगा। इस छल से रावण ने सीता हरण की योजना बनाई, जो रामायण की कथा को एक नई दिशा में ले गई। तो जय श्री राम दोस्तों, रामायण की इस अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक कथा में आपका स्वागत है। आज हम आपको उस घटना के बारे में बताएंगे जिसने भगवान श्री राम माता सीता के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। यह कथा है माता सीता के हरण की, जिसे राक्षस रावण ने छल और कपट से अंजाम दिया। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे अधर्म और छल का मार्ग हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। तो आइए मित्रों, इस महत्वपूर्ण कथा का अनुसरण करें और जानें कि कैसे धर्म और न्याय की जीत होती है। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं सीता हरण। लक्ष्मण के जाने के पश्चात रावण को अवसर मिल गया। वह ब्राह्मण भिक्षुक का भेष धारण कर रावण सीता के पास आया और बोला, हे सुंदरी, तुम कोई वन देवी हो या लक्ष्मी अथवा कामदेव की प्रिया स्वयं रति हो। इस पृथ्वी पर तो मैंने तुम्हारे जैसी रूपवती लावण्यमयी युवती मैंने आज तक इस संसार में नहीं देखी। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस वन में किस लिए निवास कर रही हो? कहाँ यह तुम्हारा तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, तुम्हारी सुकुमारता, और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास? यह स्थान तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों का निवास स्थान है। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। सीता ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा नाम सीता है। मैं मिथिला नरेश जनक की पुत्री और अयोध्यापति दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की पत्नी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे पति अपने भाई भरत को अयोध्या का राज्य देकर 14 वर्ष के लिए वनवास कर रहे हैं। उन पराक्रमी सत्यपरायण वीर के साथ मेरे तेजस्वी देवर लक्ष्मण भी हैं। आप अतिथि हैं, अतः इस आसन पर बैठकर यह जल और फल ग्रहण कीजिए। मेरे पति अभी आते ही होंगे। अब आप बताइए महात्मन, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? सीता का प्रश्न सुनकर रावण गरज कर बोला, हे सीते, मैं तीनों लोकों 14 भुवनों का विजेता महाप्रतापी लंकापति रावण हूँ, जिसके नाम से देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मुनि सभी भयभीत रहते हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर जैसे देवता जिसकी सेवा करके अपने आप को धन्य समझते हैं। मैं तुम्हारे लावण्यमय सौंदर्य को देखकर अपनी सुंदर रानियों को भी भूल गया हूँ और मैं तुम्हें ले जाकर अपनी भार्या बनाना चाहता हूँ। हे मृगलोचने, तुम मेरे साथ चलकर नाना देशों से आई हुई मेरी अत्यंत सुंदर रानियों पर पटरानी बनकर शासन करो। मेरी नगरी लंका की सुंदरता को देखकर तुम इस वन के कष्टों को भूल जाओगी, इसीलिए मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। रावण का नीचतापूर्ण प्रस्ताव सुनकर सीता क्रुद्ध स्वर में बोली, हे अधम राक्षस, तुम परम तेजस्वी, अद्भुत पराक्रमी और महान योद्धा रामचंद्र के पराक्रम को नहीं जानते, इसीलिए तुम मेरे सम्मुख ये कुत्सित प्रस्ताव रखने का दुस्साहस कर रहे हो। अरे मूर्ख, क्या तू वनराज सिंह के मुख से उसके दांत उखाड़ना चाहता है? तेरे सिर पर काल नाच रहा है, इसीलिए तू यह घृणित प्रस्ताव लेकर यहाँ आया है। तेरी मृत्यु ही तुझे यहाँ लेकर आई है। सीता के ये अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण अत्यंत कुपित हो गया। आंखें लाल करते हुए उसने कहा, सीते, तू मेरे बल और प्रताप को नहीं जानती। मैं आकाश में खड़ा होकर
पृथ्वी को गेंद की भांति उठा सकता हूँ, अथाह समुद्र को एक चुल्लू में भर कर पी सकता हूँ। मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। यह कहकर रावण ने अपने ब्राह्मण वेश को त्याग कर विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों हाथों से सीता को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया और निकटवर्ती खड़े विमान पर जाकर सवार हुआ। इस प्रकार अप्रत्याशित रूप से पकड़े जाने पर सीता ने हाय राम कहते हुए स्वयं को रावण के हाथों से छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु बलवान रावण के सामने उनकी एक ना चली। उसने उन्हें बांधकर विमान में एक ओर डाल दिया और तीव्र गति से लंका की ओर चल पड़ा। सीता निरंतर विलाप किए जा रही थी, हाय राम, हाय पापी रावण मुझे ले जा रहा है। हे लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? तुम्हारी बलवान भुजाएं इस समय इस दुष्ट से मेरी रक्षा क्यों नहीं करती? हाय, आज कैकेयी की मनोकामना पूरी हुई। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता ने मार्ग में खड़े जटायु को देखा। जटायु को देखते ही सीता चिल्लाई, हे आर्य जटायु, देखो लंका का यह दुष्ट राजा रावण मेरा अपहरण करके लिए जा रहा है। इस नराधम से मेरी रक्षा करने में आप असमर्थ हैं, क्योंकि यह बलवान है और अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। आप रावण द्वारा मेरे हर लिए जाने का यह वृतांत मेरे पति से तो अवश्य ही कह देना। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। जानकी हिया हरस विशेषा, श्याम गात मनहु नवनीला। निज प्रभु ही समझाई सिय दीनी, देखत हरस हृदय उरलीनी। तो प्रिय मित्रों, माता सीता स्वर्ण मृग को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो गईं और उन्होंने प्रभु श्री राम से उसे पकड़ने का अनुरोध किया। यह प्रसन्नता ही आगे चलकर उनके हरण का कारण बनी। जानकी यही हरस विशेषा, श्याम गात मनहु नवनीला। निज प्रभु ही समझाई सिय दीनी, देखत हरस हृदय उरलीनी। सोई माया रचि मारीच चरहा, हरि जस जानी राम सन कहा। हनत परहु मरम ना जानी, राम भये तप साधु सन मानी। तो प्रिय मित्रों, मारीच ने माया रची और श्री राम को धोखा देने के लिए मृग का रूप धारण कर लिया। यह माया ही माता सीता के हरण का कारण बनी, जिससे रावण ने चालाकी से अंजाम दिया। तो प्यारे मित्रों, अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। अधर्म और छल का मार्ग अंततः विनाश की ओर ले जाता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। यह वचन रावण के अहंकार और अधर्म का प्रतीक है, जिसने उसके पतन की कहानी लिखी। धर्म और सच्चाई की जीत सुनिश्चित होती है, भले ही संकट कितने भी बड़े क्यों ना हो। यह वचन हमें सिखाता है कि धर्म और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं हारता और अंततः न्याय की जीत होती है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि धर्म ही सच्चाई और न्याय का मार्ग है। तो प्रिय मित्रों, यह वचन धर्म के महत्व को रेखांकित करता है और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, यह थी रामायण की वह महत्वपूर्ण कथा, जिसमें रावण ने अपने छल और अधर्म के कारण माता सीता का हरण किया। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि अधर्म का मार्ग कभी भी सच्चाई और न्याय को हरा नहीं सकता। अंततः भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया और धर्म की जीत सुनिश्चित की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप धर्म और सच्चाई की ऐसी ही और कहानियों से जुड़े रहें। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।